न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं इमामिया हॉल पचकिया रोड पर। फेयरवेल हो रहा है और इस फेयरवेल की सबसे बड़ी खासियत ये है, एक ऐसा पुलिस अधिकारी अपने न सिर्फ काम से, अपने व्यवहार से जहाँ गए आपने लोगों को दिल जीता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ IPS ऑफ संजय सिंह जी की, स्टूडेंट हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हैं फजल अब्बास, उनकी सदारत में ये एक फेयरवेल होगा, जहाँ अभिनंदन भी होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस फेयरवेल में। सरफराज जी से निवेदन है कि कृपया मंच पे यह स्थान ग्रहण कर लें। आज का ये समारोह, विदाई समारोह, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसे मैं खुशी के तौर पर देखूं या गम के तौर पर देखूं। खुशी इस बात की कि कमिश्नर साहब ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमारी खिदमत में गुजार दिया, और तकलीफ इस बात की कि जो बेहतरीन सेवा कमिश्नर साहब के द्वारा समाज की जा रही थी, वो अब अपने आखिरी क्षणों में है। लेकिन इनसे प्रेरणा लेते हुए जो कुछ हम अपने ऐसे सीनियर से सीखते हैं, अपने बुजुर्गों से हमें जितने भी तजुर्बात मिलते हैं, उसको हम अपनी अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। और जितनी भी मुझे कमिश्नर साहब के बारे में जानकारी रही, मैंने काम करते हुए दिल्ली में देखा, हम भी जितनी भी हमें अल्लाह ने तौफीक दी, अपनी हैसियत के एतबार से समाज की सेवा करते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिल्ली पुलिस का रहता है। तो हमने अपने बुजुर्गों से, खास तौर से हमारे बीच में बैठे शाकिर भाईजान, कसीम सर, हमारे ये वो बुजुर्ग हैं जिनसे हमने समाज सेवा करने का हुनर और हौसला लिया। पिछले 33 साल से तकरीबन हम लोग दिल्ली पुलिस के साथ शाना बशाना काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में बुराइयों पर हम कंट्रोल कर सकें, लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। दिल्ली से ही आपकी विदाई जो सर्विस रही, उसकी आज हम विदाई समारोह कर रहे हैं। हम सभी को, मुझ समेत, मेरे यहाँ कुछ छोटे भाई हैं, कुछ मुझसे बड़े लोग हैं, कुछ हमारे सीनियर्स हैं, हम सबको एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल कमिश्नर साहब ने जो हमारी खिदमत की है, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। कि थाना केशवपुरम के तहत आने वाले क्षेत्र के कांग्रेस पार्षद आत्माराम गुप्ता जो हत्याकांड हुआ था, वो हमारे भैया ने ही सॉल्व किया था। 50,000 रुपए के इनामी खूंखार गैंगस्टर राजवीर रमाला, अगर आपने नाम सुना होगा, का एनकाउंटर जिस 3 लाख का इनाम घोषित था, वह हत्या और अपहरण आदि के 40 मामलों से घिरा हुआ था। उस केस को भी सॉल्व करने में हमारे भैया का ही हाथ था। थाना नजफगढ़ के फिरौती के अपहरण के नए स्थानीय विधायक के पोते अपहरण पालीवाल को कुशल छुड़वाने में जिसका हाथ था, वो मिस्टर संजय सिंह का ही हाथ था। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे बहुत ही एक पावन जगह है, दरगाह है। मेरे को बताया गया दरगाह के 40 साल से, यहाँ कितने साल हो गए आपको देखते हुए? 40 साल हो गए। तो एक उम्र बीत गई इस जगह को संभालते हुए, और इतने सारे जो लोग आए हैं, उसमें से कई लोगों ने बताया कि वो दिल्ली पुलिस के साथ तकरीबन 30-40 सालों से जुड़े हुए हैं। तो एक तो आप सबका दिल्ली पुलिस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू कॉलेज से 17 में बीकॉम किया। अच्छा, आप मेरे सीनियर भी हुए। बिल्कुल। फजल अब्बास जी का इनका धन्यवाद कि इन्होंने ये आज का प्रोग्राम आयोजित किया। जब मेरे पास आए कि फेलिसिटेट करना चाहते हैं, तो मुझसे भी, मैंने भी हामी भरी कि काफ़ी समय से जानते हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।
स्टूडेंट हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टूडेंट्स की मदद करना, विद्यार्थियों की मदद करना, जो हमारा यूथ जो है उसमें इन्वेस्ट करना, उनको एनकरेज करना, बढ़ावा देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही स्टूडेंट्स जो आगे के हमारे लीडर्स हैं, फ्यूचर जो लीडर्स होंगे, सीनियर पोजीशंस में सरकार में आएंगे, गवर्नमेंट के साथ जुड़ेंगे, तो उनका किसी भी तरीके से उनकी मदद हो सके उसके अंदर हम सबको ज़रूर जुड़ना चाहिए। देश को, अपने देश को समृद्ध अगर हमें बनाना है, सशक्त हमको बनाना है, तो एजुकेशन के ऊपर खास तौर से ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। एजुकेशन ही है जिससे कि आज हम चंद्रयान 3 जो है, जो हमारा जाके मून पे पहुंचा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे, बहुत सारे स्पिन ऑफ होते हैं, खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लोगों की तरक्की में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होना, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर इतिहास में जाते हैं तो अंग्रेज़ों का भारत के ज़मीन पे आके भारत के ऊपर एक कॉलोनी बनाना, एक मेजर कारण उसमें टेक्नोलॉजी जो थी, हम लोग टेक्नोलॉजिकली उस वक्त एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीछे थे वेस्ट से, तभी ये चीज़ मुमकिन हो पाई। तो आज के हालात में अब जब भारत आज़ाद है और हम लोग इस वक्त जो ऊंचाइयां, जो चीज़ हम अपने, जितने हम लोग जो हैं यहाँ पे इस देश में एक साथ जुड़ के, एक साथ मिल के जब रहेंगे, तभी वो जो गोल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे और जिन्होंने एक सपना जो दिखाया जिसमें कि एक भारत ऐसा हो जिसमें कि इक्वालिटी हो, सब लोग इक्वल हो, समान हो, और साथ साथ जो उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो अधिकार, जो मूल जो हम सबको दिए गए, उन सब के लिए बहुत लोगों ने, इनफैक्ट जो अपना स्वाधीनता की जो लड़ाई गई, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, बहुत लोगों ने जान दी है, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ की, उसके नतीजे में तब जाके भारत आज़ाद हुआ। तो उसके बाद भी अगर आप देखें, चाहे जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो या चीन के साथ हो या हाल में कारगिल की लड़ाई हो या जो हम नक्सलिज्म के साथ लड़ाई हो या टेररिज्म के साथ लड़ाई हो, उसमें भी बहुत ही कुर्बानियाँ दी गई हैं। तो हम सब जो यहाँ पे हैं, हम सब का दायित्व बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिम्मेदारी के साथ हम अपने इस देश को उन ऊंचाइयों पे, उन मुकाम पे लेके जाएं जिसमें कि सारे के सारे, किसी ने बहुत खूब कहा है कि चमन में इख्तलाते रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये जो प्रोग्राम जिस तरह का मंच सजाया गया है, ये उस समय में सजाए जाते हैं जब अधिकारी हमारे बीच में इतने अच्छे होते हैं, जो अपने सर्विस में होते हुए अच्छे कामों को अंजाम देते हैं। माननीय विशेष आयुक्त आदरणीय श्री संजय सिंह जी, श्री सरफराज हुसैन जी, श्री चिराग जी एवं मेरे सामने तशरीफ फरमा मेरे सभी अतिथिगण को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, मैं कहना चाहूँगा कि एक अधिकारी कभी अपने फर्ज से रिटायर नहीं होता। यदि आपके और हमारे मन में अपने वतन, अपने देश के लिए जज्बा है, तो हम ताउम्र अपने वतन की सेवा में अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम विशेष आयुक्त आदरणीय श्री संजय सिंह साहब के सम्मान समारोह में रखा गया, उनके विदाई समारोह में रखा गया। आने वाली 31 अगस्त को साहब रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी अधिकारी अपने फर्ज से रिटायर नहीं होता। देखिए, जहाँ तक मैं संजय सिंह साहब को जितने अरसे से जानता हूँ,
हमारे एक और सीनियर ऑफिसर थे जनाब कमर अहमद जैदी साहब, उनके साथ मैंने देखा था जनाब संजय सिंह साहब को, और जब से लेके लगातार अब तक मैंने देखा है कि ये एक सिर्फ बेहतरीन पुलिस ऑफिसर नहीं, एक बेहतरीन इंसान भी हैं। और ये सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं, सादा कपड़ों में भी ये आवाम की बहुत मदद करते थे। मैंने इनको बहुत देखा, ये हेल्पिंग नेचर हैं, तो इस वजह से हमारा इनसे बहुत लगाव रहा। और हमने कोशिश ये भी की है कि जो ऑफिसर सर्विसेज में होते हैं उनको तो सभी दावतों पर बुलाते हैं, वो आते हैं, उनका हक बनता है हम पर, लेकिन विदाई समारोह देने का हमारा मकसद ये है कि जब जो मौजूदा दौर में ऑफिसर्स हैं वो ये देखें कि हमें आवाम भी विदाई समारोह देती है, डिपार्टमेंट की तरफ से तो सभी होता है। अभी आपने देखा यहाँ IPS संजय सिंह का यहाँ एक फेयरवेल हुआ इमामिया हॉल में, तमाम यहाँ लोग मौजूद थे और लोगों ने जो है संजय सिंह जी हैं उनकी कार्यकाल के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने काम करा और अपने कार्यकाल में कई केस जो मशहूर केस थे उन्होंने सॉल्व करे हैं, कई रॉबरीज थी, तमाम जो केस थे वो सॉल्व किए। उन्होंने कहा कि सर का जो जीवन था, जो सर्विस थी वो बड़ी शानदार थी। सबसे बड़ी बात कामयाबी की थी कि सर संजय सिंह जी का जो तालमेल पब्लिक के साथ, जनता के साथ था वो बहुत ही शानदार रहा और उनके कार्यकाल में कई केस सॉल्व हुए। यहाँ इमामिया हॉल में भारी तादाद में लोग मौजूद थे, जो ये दर्शाता है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। वही लोगों ने उम्मीद जताई है कि रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सोशल एक्टिविटी जारी रखेंगे। यहाँ उनका सम्मान किया गया। तमाम लोग यहाँ दिल्ली के तमाम मौजूद लोग इमामिया हॉल में मौजूद थे, सब ने यहाँ उनका इस्तकबाल किया और उनके शानदार करियर के लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके आगे के जीवन के लिए सब ने दुआ करी कि उनका आगे का जो जीवन है वो भी इसी तरह कामयाबी के साथ गुजरे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, इमामी हॉल, पचकी रोड, न्यू दिल्ली।